आपका कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भगवान श्री राम लंका में कितने दिन रहे। उसका उत्तर है कि भगवान श्री राम लंका में जब सेतु पार किया उसके बाद युद्ध की स्थिति तक और युद्ध का निर्णय होने के बाद रावण के वध होने तक टोटल वह 111 दिन रहे हैं। वाल्मीकि रामायण, कंब रामायण, कई रामायण अलग अलग भाषा में लिखी गई, उनमें इनका वर्णन मिलता है। आगे ऐसी नई रोचक जानकारियां मिलेंगी जब हमें अनेक सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन उसके पहले हम चलते हैं। आपने सुना है और सब लोग जानते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। हम सब बोलते हैं और इसको अपनी अपनी भाषा में इसको समझते हैं, अपने अपना दिमाग लगाते हैं कि इसका ये मतलब होना चाहिए, इसका ये मतलब होना चाहिए। इसी में से निकल के आती है एक चीज कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब दृष्टि से सृष्टि का निर्माण होता है, क्योंकि हम जो देख रहे होते हैं और वह आंखें जो देखना चाहती हैं उससे वह एक नई सृष्टि का निर्माण कर देती हैं। यह घटना हमारे साथ जीवन में रोज घटित होती है। यदि मान लो हमारी किसी से बुराई हो जाए तो वह दूर खड़ा हंस भी रहा होगा किसी और बात पर हमारी दृष्टि यह देखती है कि ये मुझे देखकर हंस रहा है और सृष्टि निर्माण हो जाती है और अनेक कल्पनाएं हमारे मन के अंदर चालू हो जाती हैं और हम नई कल्पनाओं को करते 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 उस बुराई को, उस लड़ाई को, उस झगड़े को हम बढ़ा लेते हैं। यह दृष्टि दोष होता है। तो दृष्टि से सृष्टि का निर्माण होता है। इसके लिए एक बड़ी रोचक कथा है, बहुत पुरानी कथा है, बड़ा आनंद आएगा आपको। एक बार स्वामी राम तीर्थ जी महाराज, जो रामदास जी के नाम से जाने जाते थे, कई सौ साल पुरानी घटना है। वह जब राम कथा करते थे बहुत भीड़ जमा हो जाती थी और लोग बाग सारे काम छोड़कर राम कथा सुनने जाते थे। उसका कारण था, कथा तो सभी सुनाते हैं, लेकिन उसका एक मुख्य कारण यह था कि जब वह कथा सुनाते थे तो ऐसा लगता था कि जो वह सुना रहे हैं वह सीन हमारी आंखों के सामने चलने लगा हो, मतलब वह दृश्य हम अपनी आंखों से देख रहे हैं जो वह बोलते थे। यह अद्भुत कला थी। भगवान के अनन्य भक्त थे स्वामी रामदास जी महाराज, जो राम तीर्थ के नाम से भी जाने जाते थे। जब उनकी राम कथा इस कदर यश फैला कि देवता भी मनुष्य रूप में धर के उनकी कथा को सुनने आने लगे। एक बार देवता इकट्ठे हुए और देवताओं ने हनुमान जी महाराज से कहा कि हनुमान जी, आप तो प्रभु के इतने बड़े भक्त हो और राम नाम के रसिया हो, आपने क्या स्वामी रामदास जी महाराज की कथा सुनी? तो हनुमान जी ने कहा, नहीं हमने तो नहीं सुनी, कहाँ हो रही है? अरे कह ले, ऐसी कथा है, ऐसा लगता है जब वो सुनाते हैं कि हम त्रेता युग में वापस पहुंच गए हैं और वही दृश्य हमारे सामने चल रहा है। तो हनुमान जी को बड़ा अचरज लगा, यदि ऐसी कथा सुन हम जरूर जाएंगे। और हनुमान जी पहुंचते हैं, एक मनुष्य के रूप रखते हैं और वहां प्रकट होकर बैठ जाते हैं। अब कथा चल रही होती है। राम कथा चलते चलते सुंदर कांड पे कथा पहुंचती है और सुंदर कांड के प्रसंग को जब वह सुना रहे हैं तो उनने पूरा सुंदर कांड में समुद्र की कथा सुनाई, उसके बाद लंकिनी का वध सुनाया और लंकिनी का वध सुनाने के बाद अशोक वाटिका की चर्चा की। हनुमान जी महाराज उस चीज सुन रहे हैं बड़े ध्यान से। अब होता ही है कि उनने कहा स्वामी रामदास जी महाराज ने कि हनुमान जी महाराज, भगवान राम का स्मरण करते हुए जब सीता जी से उनका पूरा मिलाप होता है, सीता जी का पूरा आपने जो देखा है होता है, तब वो सीता मैया से कहते हैं कि मैया मुझे भूख लग रही है। तब सीता जी ने कहा, जाओ हनुमान, यहाँ इस अशोक वाटिका में बहुत पेड़ हैं जिनमें फल लगे हुए हैं, मीठे फल हैं, जाके तुम उनका सेवन कर सकते हो। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं रावण की किसी भी वस्तु को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो माता सीता ने कहा, यह जो फल हैं ये अपने आप, ये पेड़ हैं अपने आप प्रकृति ने उगाए हैं और इस पर ईश्वर के अलावा किसी का अधिकार नहीं होता, इसलिए जाइए हनुमान जी महाराज, आप इनका सेवन कर सकते हैं। तो हनुमान जी जब पहुंचते हैं, अब होता ही है कि हनुमान जी पहुंचे और उनने देखा
तो अशोक वाटिका में बड़े सुंदर फल और फूल खिले हुए थे। तो उनकी नज़र जब पड़ी तो जितने पेड़ों के फूल थे वह सब हनुमान जी महाराज ने देखा। उनको जो फल और फूल दिखाई दिए, उनके कलर दिखाई दिए, वो सब अलग अलग थे। अब क्या है, महाराज जी कथा सुना रहे हैं और सुनाते हुए उनने कहा कि हनुमान जी महाराज ने देखा कि वहाँ बड़े सुंदर सुंदर सफ़ेद फूल खिले हुए हैं। तो जब उनने यह बात कही तो उस कथा को सुन रहे थे हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज ने कहा, हाथ उठाया, उन्होंने कहा महाराज जी, पंडित जी आप गलत पढ़ रहे हैं, उसको पढ़िए, वो फूल लाल खिले थे। तो उनने देखा स्टेज पे जहाँ बैठे कथा कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं भैया, फूल जो है सफ़ेद खिले हुए थे। तो जो हनुमान जी महाराज जो इस मनुष्य का रूप रखे हुए थे वो कहने लगे, नहीं पंडित जी आप ध्यान से पढ़िए, आप पढ़ने में कहीं गलती कर रहे हैं, फूल लाल खिले हुए थे। उन्होंने कहा कोई गलती नहीं कर रहे हैं, फूल सफ़ेद खिले हुए थे। बहुत देर दोनों में वार्तालाप हुआ। हनुमान जी महाराज ने फिर कहा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, महाराज आप बहुत अच्छी कथा कर रहे हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि फूल जो है वो लाल खिले थे। तो रामदास जी महाराज कहते हैं नहीं, फूल जो है सफ़ेद खिले हुए थे। अब बहुत देर होने के बाद हनुमान जी ने कहा ये तो हमारी बात मान ही नहीं रहे। तब उनने तुरंत अपने असली रूप में प्रकट हुए और हनुमान जी ने कहा, देखो महाराज जी आप कथा बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन फूल जो हैं वह लाल खिले थे। तो उन्होंने कहा, हनुमान जी महाराज हम आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन जो जब आपने देखा था फूल सफ़ेद खिले थे। तो हनुमान जी ने कहा गए हम थे, हमने देखा था कि फूल लाल खिले थे। तो उन्होंने कहा नहीं, फूल सफ़ेद खिले थे। अब बहस बड़ी, तो ने इसका फैसला कौन करेगा? ना रामदास जी महाराज मान रहे हैं कि फूल कैसे कलर के थे, ना हनुमान जी मान रहे। अब दोनों में बहस हुई। अब उन्होंने कहा इसका फैसला कौन करेगा? उन्होंने कहा इसका फैसला स्वयं भगवान करेंगे। तो उन्होंने भगवान को प्रकट किया और प्रभु से कहा कि प्रभु अब आप फैसला करिए कि पंडित जी महाराज जो कह रहे हैं वह सत्य है कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है। तो भगवान श्री राम मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हनुमान जी महाराज जब आप अशोक वाटिका पहुंचे थे तो फूल सफ़ेद खिले थे। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु क्या बात कर रहे हो आप, फूल उस समय लाल खिले थे, हमने आंखों से देखा। तब भगवान श्री राम मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहा, देखो हनुमान जी अच्छा ये बताओ, जब आप पहुंचे पेड़ों में जो फल लगे हुए थे वह किस रंग के थे? तो हनुमान जी ने कहा लाल। उन्होंने कहा केला किस कलर का था? उन्होंने कहा लाल। उन्होंने कहा लाल कलर का केला होता है? तो हनुमान जी कहते नहीं, लेकिन मैंने देखा जब उस समय तो लाल थे। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि देखो हुआ ये है, जब आप अशोक के पेड़ पर बैठे हुए थे और रावण जब जानकी को धमकी दे रहा था तो आपको क्रोध आया था, आप अति क्रोध में थे। क्रोध का रंग होता है लाल, इस कारण आपको हर चीज लाल दिखाई दे रही थी, जबकि फूल सफ़ेद खिले हुए थे। यह बात हनुमान जी को समझ में आती है। कहते प्रभु हाँ उस समय मुझे बहुत क्रोध था, मुझे हर जगह लाल ही लाल दिखाई दे रहा था। कहले बस इसी कारण ये था। इसलिए कहा जाता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम जिस नज़र से जो देखना चाहते हैं वैसे ही कल्पना होकर वह साकार रूप में हो जाती है। इसलिए हमें अपनी दृष्टि को बचा के चलना है, क्योंकि हमारी दृष्टि से एक नई सृष्टि का निर्माण होता है। यह कथा अकेली हनुमान जी महाराज की नहीं है, यह कथा हमारे जीवन में भी होती है, क्योंकि हम आपसी रिश्तों में एक दृष्टिकोण बना लेते हैं कि फलाना व्यक्ति इस कर्म को करता है तो यह ऐसा ही होगा, तो हमेशा वो हमें वैसा ही दिखाई देता है। जबकि कभी कभी हो सकता है कि दृष्टि से उसका व्यक्तित्व वैसा दिखाई दे रहा हो और वो वैसा ना हो। तो आप लोग जो है अपनी दृष्टि में सुधार रखें और दृष्टि को रखें सम, क्योंकि हमने पिछले एपिसोडों में बताया कि सब हरिमय संसार है। उस आदमी के गुण हो सकते हैं वैसे, इसलिए रहीम जी ने लिखा है कि खैर खाज खांसी खुशी बैर प्रीत मधुपान रहीमन दावे ना दवे। इसका मतलब है इतनी सारी चीजें जो होती हैं ये अपने रूप रंग को जब आपके अंदर आते हैं दिखाती हैं। जैसे खैर माने होता है कत्था। यदि कोई व्यक्ति पान खाए हुए हो और वह कहे कि कोई आदमी ना समझ पाए कि मैंने पान खाया, ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि पान खाएगा तो उसके होंठ बता देंगे कि इसने खैर माने कत्था पान खाया हुआ है, वो नहीं छुप सकता। खाज, यदि शरीर में कहीं खुजली हो
और वो कहे 10 लोगों में बैठ के कि मेरी खुजली किसी को नजर नहीं आए, वो शरीर के किसी भी अंग में होगी, आप प्रैक्टिकल देखा होगा, उसका हाथ बार बार वहीं पहुंचेगा और वहां जाके वो खुजलाएगा। तो खाज कभी नहीं चुभती, माने खुजली कभी नहीं चुभती। तो खैर, खाज, खांसी, खांसी को हम क्या छुपा सकते हैं? हम कितनी कोशिश करें कि 4 लोगों में बैठे हमारी खांसी ना आए, वो तो आके रहेगी। इसी प्रकार खैर, खाज, खांसी, खुशी, कोई व्यक्ति बहुत अधिक खुश हो, बहुत अधिक खुश हो और वो 4 लोगों में बैठ जाए, ऑटोमेटिक आप बता देंगे कि आज ये व्यक्ति बहुत खुश है। उसके चेहरे के हाव भाव, एक्सप्रेशन वो बता देते हैं कि उसके अंदर आज ये बहुत खुश है, कोई खास बात है। और हम लोग उससे पूछते हैं तो कितनी चीजें हो गई? खैर, खाज, खांसी, खुशी। वैर, 2 लोगों में दुश्मनी हो, वैर हो, यदि भी 10 लोगों में आप उनको बिठा दें तो क्या होगा? आप प्रैक्टिकल समझ जाओगे कि इन लोगों की आपस में नहीं बनती। क्यों? क्योंकि दोनों की नजरें एक दूसरे के प्रति रहेंगे और हाव भाव ऐसे रहेंगे कि इनकी नहीं बनती। प्रीत, 2 लोगों में प्रेम हो और वो सोचे कि छुप जाए, वो नहीं छुपेगा, वो कहीं ना कहीं उजागर हो जाता है। तो बैर, प्रीत, मधुपान, कोई व्यक्ति शराब पिए हो और सोचे कि लोग बाग ना समझ पाए कि हमने शराब पी है, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए रहीम जी ने लिखा है, खैर, खाज, खांसी, खुशी, बैर, प्रीत, मधुपान, रहीम न दावे ना दबे। यह चीजें नहीं दब सकती, ये सब लेकिन अपने अपने रंग को बताती है। इसी प्रकार हमारी दृष्टि लोगों के अंदर दोष उत्पन्न करके दृष्टि दोष में परिवर्तित होती है, फिर वह हमारे परिवार को नष्ट करती है, हमारे संबंधों को नष्ट करती है, हमारी इज्जत को नष्ट करती है। तो आज के एपिसोड का मुख्य उद्देश्य था कि केवल हम अपनी दृष्टि को बदलें और सब में सब अपने भाव को सुधार लें। हमारा अगला प्रश्न है कि आपने देखा है, हमारे यहाँ पुराने युद्ध में कहते थे कि इतनी अक्षुणी सेना होती थी, इसमें इतनी अक्षुणी सेना होती थी। तो अक्षुणी माने एक अक्षुणी में कितनी सेना होती थी, ये आपको अगले हफ्ते तक बताना है कि एक अक्षुणी में कितनी सेना होती थी। हम इसको रहस्य को अगले हफ्ते जानेंगे। आशा करता हूं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आएगा। अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करें, 4 लोगों तक पहुंचाएं और अपनी दृष्टि को बदलें। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें और आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, सबकी सेफ्टी रहे, इसी आशा सहित। जय श्री कृष्ण।